ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से भिवानी के अंदर 50 साल की जो यात्रा रही उसको लेकर के चर्चा हुई। चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, इस पर हमने चर्चा की। और अब अगले सत्र की तरफ बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सत्र है और इसमें जो मेहमान है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हो और इनकी वजह से न सिर्फ भिवानी बल्कि देश की भी पहचान है। एक एक करके मैं परिचय कराऊंगा, उसके बाद इस सत्र को हम लोग शुरू करते हैं। बबीता फोगाट जी हमारे साथ मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, बीजेपी की नेता हैं। बहुत स्वागत करिए तालियों के साथ। बबीता जी आप मंच पर आइए, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा सोनिया चहल जी हमारे साथ हैं, बॉक्सर हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। आप सोनिया चहल जी आप भी मंच पर आए, आपका भी बहुत स्वागत। नीतू जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हैं। नीतू जी आपका भी स्वागत। और जगदीश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, कोच हैं आप। जगदीश जी आप भी मंच पर आइए। सत्र को संचालित करेंगे मेरी सहयोगी ऋतु। थैंक यू आयुष। सत्र को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ इस वक्त जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जाहिर है कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है ये सभी शख्सियत। सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूँगी। 50 साल पूरे हो गए हैं भिवानी को और आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है भिवानी को भिवानी की पहचान बनाने के लिए। इतने 50 सालों में आपको क्या लगता है कि कितना बदला है भिवानी? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद करता हूं कि वो ज़मीन की आवाज़ को ऊपर हमारे जो सरकार के नुमाइंदे हैं या पब्लिक है उस तक पहुंचाती है। और जहां तक भिवानी में 50 साल की यात्रा की बात है, हमारे जो पूर्व में जो साथी थे उन्होंने बताया भिवानी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो खेलों तक ही अपने आप को सीमित रखूँगा। भिवानी में हमारे अनेकों विजेता चैंपियन पैदा हुए हैं जो मेरे साथ बैठे हैं। इनको पूरे देश और दुनिया में इनका डंका बजा है, लेकिन मेरे दिल में काफ़ी टीस है। भिवानी ने अनेकों चैंपियन दिए हैं देश को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक नई पहचान दी है। लेकिन भिवानी में खेलों के लिए जो सुविधाएं जो सरकार को देनी चाहिए थी वो पर्याप्त नहीं हैं। कुछ छोटी मोटी सुविधाएं हैं। अभी पीछे हमारे जो सिंथेटिक ट्रैक बने हैं और हॉकी का स्टर्फ भी बना है, लेकिन मुक्केबाजी और कुश्ती में और ज़्यादा सुविधाएं होनी चाहिए थी। देश को सबसे पहला पदक भिवानी ने दिया है ओलंपिक में, और तत्कालीन सरकार ने हमने वादा भी किया था कि भी यहाँ पे भिवानी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल हॉस्टल या एकेडमी खुलेगी बॉक्सिंग की। वो भिवानी को न दे के बाद में किन्हीं कारणों से रोहतक में खोल दी गई। भिवानी वंचित रह गया। और जो राज्य स्तरीय सरकार है उससे भी हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे बॉक्सिंग के लिए अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, तो वो भी हमें अभी तक पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिली हैं। और सरकार की जो खेल नीति का मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने खेल नीति का गठन किया था 2003 के आसपास, और हमारे खिलाड़ी एशियन खेलों में जीत के आए थे, उन्हें नकद पुरस्कार दिया। और उस खेल नीति को आधे अधूरे रूप से लागू किया गया, सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई वो सरकार। उसमें सबसे बड़े रोड़ा मैं मानता हूँ तत्कालिक जो हमारे डीजीपी थे मलिक साहब, महेंद्र नाम मैं जान पूछ के ले रहा हूँ उनका। उन्होंने ज़्यादा खिलाड़ियों को तहरीज नहीं देने दी। सरकार का कुछ मूड था नहीं था मुझे नहीं पता। उसके बाद हुड्डा साहब आए, उन्होंने अच्छी खेल नीति बनाई, पुरस्कार दिए, पद दिए, और एक हरियाणा का जो नया स्टफ था खिलाड़ियों का वो उभर के आया। और ये सामने आपके सामने बैठा है। खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार दिए गए, उनको ओडी गाड़ियाँ दी गई, स्टेज के ऊपर अच्छी नौकरियाँ दी गई, डीएसपी, इंस्पेक्टर, और जो राज्य स्तरीय खिलाड़ी थे उनको हरियाणा पुलिस में सिपाही और हवलदार के पद पे नियुक्तियाँ दी गई। उसके बाद जो हमारी नई सरकार आई, इसने 2 या 3 बार खेल नीति में बदलाव किए हैं। और बदलाव एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। समाज में हर जगह बदलाव होना चाहिए हालात के अनुसार, लेकिन जो बदलाव किए गए हैं वो एकदम से हमारी जो मुख्य ज़रूरत है उसके विपरीत किए गए हैं। आज नौकरी सिर्फ खेल विभाग तक सीमित कर दी गई हैं। ये बेटी बैठी हैं, इनका सरकार में हिस्सा है। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि सरकार पे दबाव बनाएं।
क्या सभी खिलाड़ी खेल विभाग में प्रशिक्षक लगेंगे? प्रशिक्षक, जूनियर प्रशिक्षक, ये सोनिया बैठी है, ये विश्व की रजत पदक विजेता है। खेल नीति के अनुसार इसको क्लास 2 की नौकरी हरियाणा सरकार में मिलनी चाहिए थी। ये अपॉइंटमेंट लेटर अपनी जेब में लिए बैठी है। इसको जूनियर कोर्स क्लास 3 की नौकरी दी गई। हमने सरकार के सामने, हम मंत्री से मिले, डायरेक्टर नैन साहब से मिले, इनकी सुनवाई नहीं हुई। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार की बात आती है। उसी प्रतियोगिता में जो लड़की ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी, मनीषा मौन, उसको सीनियर कोच, उसको क्लास 2 की नौकरी दी गई, इसको क्लास 3 की नौकरी दी गई। हम हर जगह पर गए, मंत्री जी के पास गए, कोई सुनाई नहीं, और डायरेक्टर साहब के पास गए, कोई जवाब नहीं। तो अब हम कहाँ जाएं? कौन सा मंच है? वो मंच ये है। इस मंच से मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ हमारे जो सरकार के नुमाइंदे हैं उन तक, खास करके मेरी नाराज़गी संदीप सिंह जी से है। एक बहुत अच्छे खिलाड़ी जिनको सरकार ने खेल मंत्री बनाया है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ वो खिलाड़ियों का और खेल का जो उनको करना चाहिए था, उनके लिए, खिलाड़ियों के लिए जो योगदान उनका होना चाहिए था, वो पर्याप्त नहीं है। खिलाड़ी आज मायूस हैं, हताश हैं। अभी नई गाइडलाइन आई है, 2-4 रोज पहले मैंने पढ़ा है कि खिलाड़ियों को खाली खेल विभाग में, कुछ शिक्षा विभाग में छोटी मोटी नौकरियां मिलेंगी, वो भी क्लास डी की या क्लास आउट ऑफ जो अपना OSP होता है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, उसमें बहुत एक सीमित कर दिया गया है। लेकिन हमने पीछे एजिटेशन भी किया था, हमारे मुक्केबाज विजेंद्र आए थे, मैं भी उसमें शामिल था, हमारे हजारों खिलाड़ी शामिल हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, ट्वीट पढ़े हैं, मेरे फ़ोन में हैं, कि भी हम खिलाड़ियों की जो पॉलिसी है खेल नीति उसको एज इट इज लागू रखेंगे। उनको क्लास 3 की भी और जो दूसरी तरह की नौकरियां हैं वो दी जाएंगी, और उनको विभाग चुनने का भी अवसर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो गाइडलाइन कुछ दिन पहले आई हैं उसमें उनको सीमित कर दिया गया है 3 विभागों तक। आज के दिन खिलाड़ी हमारी जो खेल नीति से इससे हताश और निराश हैं। चलिए, बहुत सारी नाराजगी है जगदीश जी, जिस तरीके से आपने बताया, खासकर सरकार से कई चीज़ों को लेकर। बबीता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि देखिए एक आपका महत्वपूर्ण योगदान है, और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र के पटल की हम बात करें तो जाहिर है कि आपके नाम से हिंदुस्तान को पहचाना जाता है। अब सरकार से नाराजगी, जगदीश जी बता रहे हैं, इनको द्रोण कहा जाता है खिलाड़ियों का। आपको क्या लगता है कि वाकई में सरकार की तरफ से कमी रही है? जो देना चाहिए था खिलाड़ियों के लिए, सरकार की तरफ से योगदान जो होना चाहिए था, क्या वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं? और अगर नहीं मिल रही हैं तो क्या वजह है, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी इंडिया न्यूज़ को कि मुझे यहाँ बुलाया और ये मौका दिया मुझे बोलने का। और मैं कोच साहब जी की बात से मैं शुरू करूँगी अपनी बात को, क्योंकि हमारे लिए बड़े सम्माननीय भी हैं, हमारे गुरु के समान हैं। कोच साहब जी ने एक चीज़ कही कि जो हुड्डा सरकार में जब हमारे हुड्डा जी जो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने खिलाड़ियों को बहुत कुछ दिया। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव है और मेरे खुद के साथ जो बीती है वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि हुड्डा साहब जी ने दिया है, खिलाड़ियों को दिया है, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया था। यहाँ तक कि मैं बताऊँ कि 2 बार की कॉमनवेल्थ की मेडलिस्ट होते हुए और वर्ल्ड चैंपियन के अंदर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होते हुए भी मुझे सब इंस्पेक्टर बनाया गया था, और सेम मेरी बहन को इंस्पेक्टर बनाया गया था। जबकि रूल के अंदर था कि जिनका गोल्ड मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर उनको DSP भर्ती किया गया। और जो ऐसे खिलाड़ी हैं, नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, जिनका सिर्फ नेशनल के अंदर गोल्ड है और सिर्फ कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के अंदर मेडल है, वो लड़की भी सब इंस्पेक्टर है। जो हमारे से छोटे अचीवमेंट के हैं वो लोग भी DSP बने बैठे हैं। तो एक तरह से खिलाड़ियों के अंदर ही भेदभावना पैदा कर दी, और खिलाड़ियों के अंदर ही ये एक मन में टीस पैदा कर दी कि आप, यहाँ तक कि सरकार से नहीं, खिलाड़ी का दुश्मन बना दिया। आप समझ रहे होंगे इन चीज़ों को कि खिलाड़ी को ही खिलाड़ी का दुश्मन बनाना। एक पारदर्शिता के साथ अभी की अगर मैं खेल पॉलिसी की बात करूं तो हमारी सरकार ने खेल पॉलिसी जो बनाई है, खेल पॉलिसी के अंदर आप पारदर्शिता के साथ बनाई है कि ये इस कैटेगरी के खिलाड़ी, ये इसके जो कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट हैं ये इसमें आएंगे, जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वो ये कैटेगरी में आएंगे, और जो कंपटीशन के हिसाब से वो पॉलिसी बनाई गई कि कोई भी खिलाड़ी जाके अपना आवेदन उसमें कर सकता है और अपना हक मांग सकता है। जबकि पहले वाली जो पॉलिसी थी उसके अंदर किसी को कोई हक भी मांगने का अधिकार नहीं था। ऐसी पॉलिसी पहले बनाई गई थी। और सर ने जैसे कहा कि भिवानी की अगर मैं बात करूं तो भिवानी के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ज़माने में, और अभी 8 साल की अगर मैं बात करूं तो भिवानी के अंदर जो सिंथेटिक ट्रैक बनाया गया है, अभी हम
उस दौरान वो दौर भी हमने देखा है कि भिवानी के अंदर जब मिट्टी का वो इतना बजरी की मिट्टी होती थी। यहाँ पे बैठे लोग भी उनको भी पता है कि बजरी की मिट्टी का ट्रैक था। अगर धूप में भी दौड़ना पड़ता तो छाले हमारे पैरों में गिर जाते थे। आज तक भी वो फोटो भी होंगी शायद मेरे पास। तो नंगे पैर जब दौड़ते थे तो वो छाले भी पड़ जाते थे, फिर भी हम दौड़ते थे। ऐसा ट्रैक हमारे पास था। लेकिन 8 साल के अंदर जो सिंथेटिक ट्रैक्स जो दिया है वो हमारी सरकार ने दिया है। दूसरी चीज, मैं अगर चरखी दादरी में समस्तपुर गांव की अगर मैं बात करूं तो खेल स्टेडियम वहां पे दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे गांव के अंदर जब मेडल लेके आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पहले तो भिवानी और दादरी एक ही जिला होता था, अभी 5 साल से ही सिर्फ 6 साल से दादरी को अलग किया गया है। लेकिन फिर भी अभी भी कुछ डिपार्टमेंट जो हैं उनके अधिकारी आज भी भिवानी में बैठते हैं। तो आज भी भले ही चरखी दादरी अलग जिला बन गया लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। मेरे गांव के अंदर ऐसी हॉल दिया गया है जो आज बन के तैयार भी हो गया है और कुछ दिन में शायद उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो बंसीलाल यूनिवर्सिटी आपने देखा होगा। बंसीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर हम पढ़े हैं और जो हमारा जिस टाइम हम पढ़ते थे तो वो बंसीलाल यूनिवर्सिटी, और आज मैं पहली बार जब उनका उद्घाटन माननीय बंडारू दत्तात्रेय हमारे राज्यपाल जी करने आए थे तब मैं देखा, मैं खूब मतलब मैं अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पाई कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी और इतने दिन में बन के तैयार हो गई है और उसका उद्घाटन भी हो गया है। तो मतलब गर्व और प्राउड फील होता है। लेकिन वही चीजें हैं कि कुछ छोटी छोटी कमियां होती हैं, उनको बिल्कुल दूर करना चाहिए। और कोई भी कमी होगी हमारी सरकार के लिए हम खड़े हैं। अगर कोई हमारे पास लेके आएगा कोई समस्या तो उसका समाधान हम जरूर निकालेंगे, चाहे खिलाड़ी के तौर पे हो चाहे महिला के तौर पे हो। और एज ए खिलाड़ी मैं कहना चाहूंगी कि अगर किसी भी खिलाड़ी की कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी बहन 24 घंटे उनके लिए तैयार है, उनका हक मैं दिलाऊंगी। चलिए ठीक है, सुनीता जी हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पर एक बात कही और जगदीश जी ने भी एक मुद्दा उठाया यहाँ पर डिफरेंशिएशन को लेकर कि खिलाड़ियों में आपस में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दुश्मनी हो गई कि मेरे साथ समान व्यवहार नहीं किया गया जैसा उसके साथ किया गया। सुनीता जी आपके हाथ में ये क्या है, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी। सॉरी माफ कीजिएगा, सोनिया जी। मेरे पास ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है जो कि 2018 में मेरा वर्ल्ड में सिल्वर आया था। तो मैंने जब फाइल लगाई थी तो उसमें मैं बी ग्रुप में डिजर्व करती थी, बट मेरा किसी कारण शायद वो फाइल गुम हुई है, क्या हुआ पता नहीं। उन्होंने मेरा दोबारा फॉर्म मांगा, मैंने दोबारा फॉर्म दिया। उस टाइम वो पॉलिसी चेंज हो गई और 2021 में मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया गया सी ग्रुप में, बट मैं डिजर्व करती थी बी ग्रुप में। अभी जस्ट जो मनीषा मोहन है 2021 में अभी उसका वर्ल्ड में ब्रोंज आया है। अब उसको 2022 में ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है एज ए सीनियर कोच, बट ब्रोंज पे उसको सीनियर कोच दिया गया है। तो मैं तो सिल्वर हूँ और जबकि पॉलिसी में डिजर्व करती थी, उसके बाद भी मेरे साथ ये अन्याय क्यों? जैसे बबीता जी ने बताया कि उनके साथ भी ऐसा हुआ, अब दोबारा अब और भी खिलाड़ी उसी चीज का शिकार हो रहे, तो ये तो गलत है ना। चलिए अब बबीता जी आप जवाब दीजिए इस बात। बिल्कुल, देखिए बहन ऐसा हुआ है तो आप मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने अप्लाई किया था कौन से ईयर में किया था? 2018 में ही स्टार्ट कर दिया था मैंने। मेरी डेट अपॉइंटमेंट थी 28 दिसंबर 2018 में। तो आपको पहले ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था या उस लड़की को पहले ज्वाइनिंग लेटर मिला था? ज्वाइनिंग लेटर मुझे पहले मिला है, बट वो 2021 में नवंबर में मिला। वही चीज है, पहले इनको ज्वाइनिंग लेटर मिला, उनको उनके बिहाव पे मिला है। तो कहीं भी अगर नाइंसाफी हुई है तो मैं खुद आपके साथ चलूंगी और आपका जो हक है मैं जरूर दिलाऊंगी। गवर्नमेंट सेम थी ना? हाँ जी, गवर्नमेंट सेम थी। मैं क्लियर करूंगा जी, गवर्नमेंट सेम थी। इनका सिल्वर मेडल है, इनको जूनियर कोच लगाया गया है ग्रुप 3, और उनका जिनका ब्रॉन्ज मेडल है उनको सीनियर कोच लगाया ग्रुप बी। ये है बेइंसाफी की जो बात। और भी कोई मेडल आपसे डिफरेंट है उनका? कोई कॉमनवेल्थ में हो, एशियन गेम्स में हो, या सेम मेडल के ऊपर ही उनको दिया गया? नहीं, फिर अगर सेम मेडल पे दिया गया है तो आप जाके एक बार पता किया है आपने? कभी किनसे मिले हैं? हाँ जी गई, मैं डायरेक्टर सर से मिली हूँ। तो उनको बताया मैंने, मेरी सारी रिक्वेस्ट रखी। उन्होंने बोला कि आप अपनी एक एप्लीकेशन लिख के जाएं और हम जो भी होगा हम अपनी तरफ से करेंगे, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ओके, मैं इसका पता करती हूँ। कहीं भी कोई कुछ मिसबिहेव रहा है या कोई भी चीज ऐसी रही है तो मेरा नंबर आप नोट कर लेना। किसी भी टाइम कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो मैं 24 घंटे खासकर खिलाड़ियों के लिए और महिलाओं के लिए तो अवेलेबल हूँ। थैंक यू मैम। जी
चलिए सोनिया जी, आपकी और ये एक चीज और परेशानी का- बताना बिल्कुल। चाहूंगी, अभी मुझे पता चला कि ये मेरे चरखी दादरी की हैं। और देखो, मैं थोड़ा कहीं दुख तो होता है कि चरखी दादरी में होते हुए भी ये कभी मेरे से नहीं मिल पाई और न मैं इनसे मिल पाई, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं इनसे मिली हूं, तो जरूर मैं कोशिश करूंगी कि इनकी दुविधा और इनकी समस्या को मैं सोल्व करूं। नहीं, बिल्कुल हम भी समझते हैं आप लोग बहुत बिजी रहते होंगे, क्योंकि जाहिर है कि आप सभी के मैच रहते हैं, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से ये मुद्दा उठा है तो ऐसे में ये जरूरी था कि मैं ये बात आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि आप तो खुद बीजेपी में है, तो ऐसे में जाहिर है कि इनकी समस्या का समाधान जरूर देखिए, होगा। हमारी सरकार ही की, ये तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमारी सरकार में जिसका जो हक है वो जरूर मिलेगा और जरूर दिलाया भी जाएगा। और सरकार की पॉलिसी भी यही कहती है कि जिसका जो हक है वो उसी को मिलना चाहिए। बिल्कुल। सोनिया जी, अब आपके पास आऊंगी। चलिए, आपकी एक समस्या का समाधान करने की कोशिश हमने यहाँ पर जरूर की है, और आगे कोई भी दिक्कत हो तो बबीता जी ने आपको आश्वासन तो दिया ही है, लेकिन इसके अलावा, क्योंकि देखिए आपने बहुत संघर्ष किया है अपनी जगह बनाने के लिए, और 50 साल पूरे हुए भिवानी को, आपका जुड़ाव है भिवानी के साथ, आपकी कर्म भूमि, आपकी जन्मभूमि भिवानी है। हाँ जी। किस तरह से आप भिवानी को देखती हैं? आपके अपने क्षेत्र की बात करूंगी, खेल की दृष्टि से, जो आज का युवा है, आज के बच्चे हैं, उनको कैसा माहौल मिल रहा है? अभी भिवानी में अगर स्पोर्ट्स के लिए बात की जाए तो हमारे भिवानी को मीनू कुबा से जाना जाता है। हमारे बॉक्सिंग में अनेकों ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे सर ने बताया, फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट हमारे विजेंद्र सिंह जो रहे हैं, और रेसलिंग से भी बहुत सारे हमारे बबीता दी, और काफ़ी और बॉक्सर्स भी हैं, रेसलर्स भी हैं। दूसरा जो मेन बात आती है सुविधा की, हमें दीदी ने बताया कि जो ट्रैक नहीं था, हमने भी उस ट्रैक में भाग के रनिंग की है, हमने भी आज इस मुकाम तक जो पहुंचे उसी ट्रैक में भाग के किया, बट वो सिंथेटिक ट्रैक हमें मिला है, चाहे हमें 8 साल बाद मिला हो, बट हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड दी हैं सरकार ने। तो हमें सबसे जो चीज़ें थी, हमारे हॉस्टल की थी मेन प्रॉब्लम। हम ऐसे बैकग्राउंड से निकल के आए मैम, यहाँ की हमने खुद खाना बनाया है, खुद हम सब कुछ करके जब ट्रेनिंग पे जाते थे, हमने बहुत बार सरकार को अपील की कि हमें एक गवर्नमेंट हॉस्टल दिया जाए, जिससे लड़कियों को सुविधा मिल सके। बॉयज़ हॉस्टल था यहाँ, और लड़कियों के लिए कभी वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई, और ना ही हमें ऐसे कोई चीज़ से सपोर्ट मिला कि कोई इक्विपमेंट दिया गया हो हमें अपनी सरकार की तरफ से, कभी कुछ कोई सपोर्ट नहीं मिला। बट धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई हैं। हमें इस सरकार में, जैसे अभी जो ओलंपिक क्वालिफाई किए उनसे पहले उनको ट्रेनिंग के लिए पैसा दिया गया है सरकार ने, कि आप कहीं भी जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, कुछ चीज़ें उनको दी गई है। तो कुछ चेंजेस हुए हैं, और बट कुछ चेंजेस शायद उनको और करनी चाहिए, लड़कियों की तरफ देखना चाहिए, हॉस्टल जो भी है। किस तरह के बदलाव चाहती हैं आप? किस तरह के बदलाव और होने चाहिए? फर्स्ट तो मैं यही रखूंगी कि लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाया जाए, और सेकंड कि जो बच्चे मेडल लाते हैं उनके लिए कैश अवार्ड का जो है वो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, कि बच्चों को कैश अवार्ड नहीं मिल रहा है अभी तक। घोषणा तो होती है जब पदक जीत कर लाते हैं तो कि कैश वो अवार्ड तो एक मिलेगा, पॉलिसी पोस्ट बनी हुई है, वो सारी चीजें हैं मैम, बट वो मिल नहीं रहे। मिलते नहीं है। हाँ जी, काफी टाइम का रुका हुआ है। बोलिए बोलिए बबीता। इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जैसे बहन ने बताया कि खेल पॉलिसी तो हमारी बनी है, ऑब्वियसली अच्छी बनी हुई है, लेकिन जो कैश अवार्ड, क्योंकि जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनके कैश अवार्ड हमें प्रोग्राम करके सरकार दे देती है, लेकिन जैसे छोटे टूर्नामेंट होते हैं, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर हो गया, एशिया चैंपियनशिप हो गया, या कोई जूनियर कैडेट के चैंपियनशिप लगा लीजिए, तो उनके जो अवार्ड होते हैं उनके लिए अप्लाई करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि आई थिंक मुझे लगता है कि 95% खिलाड़ियों को ये पता ही नहीं है कि जब आप कोई अपनी एप्लीकेशन या कोई भी आप कागज जमा करवाते हैं तो वो रिसीविंग लेनी होती है, ताकि वो उनके पास प्रूफ रहे। क्योंकि मैं जमीन से जुड़ी हूँ और हमने उन चीज़ों को फेस किया है, इसलिए हमें पता है कि उनके कागज इसलिए गुम भी हो जाते हैं क्योंकि उनका कोई जवाबदेही होती नहीं है। तो मैं सब खिलाड़ियों से भी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी कोई कागज जमा करवाएं तो अधिकारी से वो रिसीविंग जरूर ले, ताकि जवाबदेही उनकी बनेगी। वो कल को मना नहीं कर पाएंगे कि उन्होंने कागज उनको दिया था या नहीं दिया था। और थोड़ा इंटरफेयर करूंगा जी। कागज सरकार ने मांगे ही नहीं जी दें किसको? देखिए, आप सुनिए पहले। 2020-21 के लिए जो खिलाड़ियों का उस फाइनेंशियल ईयर में पदक आया था, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हैं चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो छोटे आयोजन है, विश्व चैंपियनशिप या कोई यूथ है एशियन, उसके आवेदन इस साल, आज ये 2022 खत्म होने वाला है, जो अप्रैल मई 22 में मांग लेने चाहिए थे, मिलने चाहिए थे, सरकार ने नहीं मांगे। नहीं मांगे हैं। जी आपके शायद जानकारी में नहीं होगा, लेकिन मैं बताती हूँ, मेरी बहन ने अप्लाई किया है।
और मेरी बहन ने आवेदन करके और अभी सितंबर के अंदर ही अप्लाई करके वो कागज भेजे हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि खिलाड़ियों को पता भी नहीं रहता बहुत बार कि उनको कि कब फार्म अप्लाई करना, कब फार्म निकले हैं। तो वो थोड़ा जानकारी रखनी पड़ेगी और फार्म अप्लाई करना पड़ेगा। और नहीं अगर आपको विश्वास है तो मैं अपनी बहन के वो कागज भी दिखा दूंगी लाके कि कब अप्लाई किया है। अगस्त और सितंबर के बीच में उन्होंने अप्लाई किया था और सितंबर लास्ट डेट थी। वो जो लास्ट डेट आप जिसकी बात कर रहे हैं, शायद आप फिर दुरुस्त कर लें अपनी नॉलेज को। वो एक हरियाणा सरकार के खेल विभाग का एक निकला था नोटिफिकेशन, वो जो बच गए थे, जो पिछले 4-5 साल के जो बच गए थे, मार्च 2020 तक के जिसके मेडल थे, जिसने अप्लाई नहीं किया है वो मांगे थे बहन जी। और जो ये जो आगे का जो पिछले साल का जो कैश वार्ड था, उसके जहां तक मैं हर महीने देखता हूं और पूछता भी हूं डीएस ऑफिस में जाके, अभी तक फार्म नहीं मांगे गए हैं 2020-21 के। वही तो मैं बता रही हूं कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूं कि 2020 से पहले के हैं, यहां तक कि 2018 मैं तो जो बात कर रहा हूँ वो 20-21 की कर रहा हूँ। मैं वही तो कह रही हूं कि पीछे के नहीं, हर साल के और इस साल तक के हर साल के मांगे जाते हैं, हर साल खत्म होने के बाद वो नहीं मांगे गए हैं। खामी है जिसको लेकर शायद आगे सरकार को काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए अगर इस तरह की कोई भी परेशानी है। जैसे देखिए वही चीज मैंने बता रही हूँ कि बहुत बार खिलाड़ियों को भी नहीं पता रहता और जब पता चलता है तब तक हो सकता है उनकी टाइम डेट निकल जाती है। इस तरह का कोई प्लान बनाना चाहिए ताकि खिलाड़ियों को इस बात की नॉलेज हो सके कि अब आपको आगे इस तरह से बिल्कुल थोड़ा बहुत आई थिंक हमें एडवर्टाइजमेंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए जो कहीं कमी रही है। और डीएसओ के पास जो है पूरी की पूरी एप्लीकेशन भी आती है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीएसओ बैठे हैं और खेल अधिकारी इसीलिए होते हैं कि आप जाके उनसे जानकारी ले सकते हैं अगर नहीं भी है, और डीएसओ आपको मना नहीं करेगा और टाइम पीरियड भी बता देगा कि इस टाइम से इस टाइम आपको अप्लाई करना पड़ेगा और ये लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए नीतू जी मैं आपके पास आती हूँ। देखिए आपका संघर्ष बहुत बड़ा रहा है और बहुत कठिन आपका सफर रहा है, ये हम सभी जानते हैं। अब आप उस मुकाम पर हैं जहां पर आपके संघर्ष का फल आपको मिला है। आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से, भिवानी की तरफ से जो आपको मिलना चाहिए था, आपकी मेहनत का फल, क्या वो मिल रहा है? अभी जैसे मैंने अभी कॉमनवेल्थ में गोल्ड लिया है तो इसकी इनाम राशि हमें तुरंत दे दी गई है, तो मैं हमारी सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगी। ये बहुत अच्छी बात है कि हमें आते ही जो हमारा इनाम राशि है वो हमें मिल गई। लेकिन जब मैं 2017 में वर्ल्ड चैंपियन बनी और 2018 में वर्ल्ड चैंपियन बनी तो उसके लिए मुझे बहुत बार ऐसे चक्कर लगाने पड़े कि मुझे इनाम राशि दी जाए, वो टाइम से नहीं दी मुझे। और जब मुझे मिली वो इनाम राशि तो मुझे उसका 50% ही मिला। जैसे हमारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप का इनाम राशि गोल्ड का 20 लाख होता है तो वो मुझे 10 लाख ही दी गई। मेरे साथ ही एक लड़की है वो रोहतक से बॉक्सिंग में, उसका भी यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड आया था तो उसको इनाम राशि वो गोल्ड की 20 लाख मिली और मुझे 10 लाख। कब की बात है ये नीतू जी? ये मेरा 17 और 18 में दोनों में है, तो मुझे भी 20 लाख मिले और उसका अकेला 17 में है गोल्ड तो उसको भी 20 लाख मिले। तो 17-18 दोनों का ही आपको हाफ मिला है। हाँ जी। क्योंकि उस दौरान भी पॉलिसी चेंज भी हुई थी तो उसका भी एक बार आपने नोट किया है कि कौन से ईयर में पॉलिसी नहीं, फिर जैसे चेंज उस टाइम पे चेंज कर दिया उन्होंने, लेकिन 17 के भी तो मुझे बराबर मिलने चाहिए थे। और जो जिन लड़की को मिला है 17 में उनको सेम राशि मिली है जी। तो आपने कोई फिर जाके जिन्होंने भेजा है अधिकारी से किसी से मिले हैं, किसी से आपने जवाब मांगा इस चीज के बारे में? उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। वो ऐसा मैं बताती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि जवाब नहीं होता है। आप जवाब लेके आइए, जिम्मेवार मैं लूंगी, उनकी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ उनसे। अगर आपको जवाब नहीं देंगे मैं लूंगी उनसे जवाब कि क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि जो खेल पॉलिसी के अंदर आपका है वो आपका हक है, उनका नहीं है जी। और उनको जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हो, चाहे मैं क्यों ना हो, मुझे भी जवाब देना पड़ेगा कि ये चीज आपके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और जैसे हमारे बॉक्सिंग में एक ऐसे होता है जूनियर लेवल, यूथ लेवल और सीनियर लेवल। तो जैसे हमारे जूनियर में जब मेडल्स लेकर उसको 20 लाख रुपए इनाम राशि दी गई थी उस टाइम पे, और हमें यूथ में भी उससे भी कम राशि मिल रही है। मैं एक चीज बताना चाहूंगी बहन कि पहले जो था तो वो तो कैडेट जूनियर का मतलब ना के बराबर था, लेकिन अब क्या है सीनियर के बराबर, सीनियर में जो आपको मान लो 3 लाख मिल रहा है नेशनल के, तो आपको उसका आधा मिलेगा कैडेट और जूनियर के लेवल, जो कि पहले आधा का आधा भी नहीं था। तो ये डिफरेंस भी आपको थोड़ा सा पॉलिसी देखनी पड़ेगी कि पॉलिसी के अंदर क्या क्या है। पूरी पॉलिसी आप देखिए और पॉलिसी के अंदर आपका जो हक बनता है,
अगर उसके साथ अगर आपके साथ नाइंसाफी होती है तो आप मुझे कभी भी आके मिल लेना और कभी भी मेरे से जवाब मांग लेना, ठीक है? चलिए ठीक है नीतू जी, ये तो बात हो गई आपकी प्रॉब्लम की, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट की, फैसिलिटीज की, उसको लेकर आप कितनी संतुष्ट हैं? अभी जैसे मैंने बॉक्सिंग 2012 में स्टार्ट की थी, उस टाइम पे हमने हमारे जो एकेडमी वो हमारी प्राइवेट है, उसमें कोई ऐसे सरकार का सहयोग नहीं है। हमने जो भी हमारा डाइट और सब खेलने का जो भी सामान होता है हमने खुद के खर्चे पे यहाँ तक पहुँच के मेहनत की है। तो मैं सरकार से बोलना चाहूँगी कि हमें इस लेवल पे हमें सहायता चाहिए। छोटे लेवल पे हम जब नेशनल लेवल पे चले जाते तो हमें सब कुछ मिलता है, कैंप्स में रहने का, खाने का, खेलने का सब। लेकिन ये जो हम ऐसे परिवार से हैं कि हमें घर वाले ज़्यादा टाइम नहीं देंगे कि हमें प्रूव करने के लिए। हमारे पास 1-2 साल ही होते हैं, अगर हमारा मेडल आ जाता है तो खेलने के लिए हाँ है, नहीं तो ना है। तो उस लेवल पे हमारी मदद करनी बहुत ज़रूरी है सरकार। यानी कि इनिशियल लेवल पे आप चाहती हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट किया जाए ताकि आप आगे बढ़ सकें। आप कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट है ना अभी? जी, कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट अभी एक तो खेलो इंडिया स्टार्ट किया गया है। खेलो इंडिया में खेलें आप? नहीं। खेलो इंडिया में टॉप स्कीम में आपका नाम है? जी। तो मैं एक चीज मैं बता दें, टॉप स्कीम में बहन ने बताया कि इनका है टारगेट ओलंपिक पोडियम, उसको शॉर्ट में टॉप स्कीम बोला जाता है। टॉप स्कीम का टारगेट ही यही है कि जो कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स के मेडल या ओलंपियन जो हैं या आगे तैयार करने के लिए उन खिलाड़ियों को उनको हर सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है। डाइट तो प्लान ओबियसली डाइट तो मिलेगी इनको, लेकिन हर महीने भी इनको कुछ हर महीने का कुछ तनख्वाह भी दी जाती है इनको। और हर महीने के साथ उनको अगर कोई इंजरी हो जाती है स्पोर्ट्स में, क्योंकि इंजरी तो खिलाड़ी का गहना है कहते हैं, इंजरी हो जाती है, कोई फिजियो की या डॉक्टर की जरूरत है या कहीं बाहर ट्रेनिंग की जरूरत है, तो हर वो सुविधा इनको प्रोवाइड होगी जो इनको चाहिए है। क्योंकि सरकार का मोटिव ही यही है कि हमें एक अच्छा खिलाड़ी तैयार करना है, उसको जो सुविधाओं की जरूरत है वो उनको मिलनी चाहिए। अगर टॉप स्कीम में बहन का नाम है तो आई थिंक सारी सुविधाएं आपको मिल रही होंगी और उसका आपको फायदा भी मिल रहा होगा। जी, मैं यही बता रही हूँ कि मैं अब इस लेवल पे पहुंच गई हूँ तो मुझे सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन मुझे इस लेवल तक पहुंचने में कम से कम 12 साल लगे हैं। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगी बहन, हमने भी ये सारी चीजें फेस की हैं, लेकिन उस टाइम कोई टॉप स्कीम भी नहीं था, खेलो इंडिया भी नहीं था। जैसे आप इस लेवल पे पहुंच गए, अभी टॉप स्कीम ये अभी बनाई है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मोटिव था, और खेलो इंडिया भी इसी के तर्ज पे बनाया गया है ताकि जो नीचे लेवल के खिलाड़ी हैं, जैसे आपने कहा कि 12 साल लग गए, तो वो 12 साल भी तैयार करने के लिए खेलो इंडिया भी जो स्टार्ट किया वो इसीलिए किया गया है कि जो भी खेलो इंडिया में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो नेशनल में मेडल लेके आएगा, उन खिलाड़ियों को सरकार उनका कैंप भी लगाएगी। उनको ट्रेनिंग की जरूरत है या उनको किसी रिहैब की या ऑपरेशन की कोई भी चीज की अगर चलिए ठीक है, यानी कि बबीता जी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशियल लेवल पर भी काफी कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से आपने बताया। देखिए, अगर मैं पहले के और अब के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ही चेंज हो गई हैं, उसको समय लगता है। धीरे-धीरे बदलाव जो 70 साल से जो चीज नहीं बदली है उसको आप 8 साल में इतना बदल दिया तो वो एक हमारी तरक्की की राह है। और बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक शुरुआत करके हमने एक अच्छा हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, लेकिन आगे भी हम सुधार करते रहेंगे। और सरकार की कोशिश यही है कि खिलाड़ियों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे देश के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही करते ठीक है। जगदीश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बबीता जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ चीजें तो हमने 70 साल में जो करी, हम 70 साल का नाम लेके आगे अपने आप को निठल्ला नहीं रख सकते। कुछ चीजें ऐसी थी जो पहले चल रही थी वो अब नहीं बदलनी चाहिए थी, खास करके जो खेल पॉलिसी की जो है, नौकरी की। आप कह रहे थे कि हमें सब इंस्पेक्टर लगाया, मैं कह रहा हूँ कि मेरे अनेकों खिलाड़ी हैं, उनको आप सिपाही लगवा दो ना। क्या पुलिस में इस सरकार ने कोई भर्ती की है? बिल्कुल नहीं। सरकार की जो नहीं, मैं आपसे सहमत, आप ये सरकार की, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, नहीं, हमारा काम यहाँ बातों को उठाना है, साधुकारिता करना नहीं है। बहन जी, आप सुनिए हमारी बात। इस सरकार ने अगर किसी को सिपाही भी लगाया होता बता दें, छोड़ के खेल विभाग में जूनियर कोच, एक वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक का मेडलिस्ट खेल विभाग में कोच और जूनियर कोच लगेगा क्या? कुछ पैरा एथलीट हैं, उनको डिप्टी डायरेक्टर लगाया गया। आप एक खिलाड़ी का भी नाम बता दें सरकार ने 8 साल में किसी भी दूसरे विभाग में अगर नौकरी दी हो तो आप बताइए मुझे। आप ऐसे नहीं, आप खिलाड़ियों के नुमाइंदे हैं, खिलाड़ियों की बात अच्छे तरीके से उठाइए सरकार के सामने। और मैं संदीप जी से भी निवेदन करता हूं, आप अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, आप खेल मंत्री हैं, अगर आप खिलाड़ियों की आवाज नहीं उठा सकते, खिलाड़ियों और खेल के साथ
खिलवाड़ करते हैं तो आपको तुरंत त्याग पत्र दे देना देखिए चाहिए। मेरा यही निवेदन है। आज खिलाड़ी मायूस है। हम तो नए साल में पूरे देश में ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं। आपकी जो खेल नीति है इसके अगेंस्ट आपने खिलाड़ियों की नौकरियों को 3 जगह बांट दिया, सीमित कर दिया। और आपके सीएम ऑफिस के ट्वीट देखिए, मेरी जेब में फोन है या जो भी पढ़ा लिखा है मैं उसको मीडिया वालों को दे सकता हूं। सीएम साहब ने कहा कि हम नौकरियों को नहीं छेड़ेंगे। जो पीछे का जो रिजर्वेशन था 3% सी में वो जारी रहेगा। लेकिन अभी बता दूं सर, ना कोई जानकारी सबके सामने है, गलत नोटिफिकेशन है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ बहन जी आपसे। आप खिलाड़ियों के हित की लड़ाई लड़ें, आप स्टेज में हैं, उनका बचाव करें ना। आप सरकार का पक्ष खिलाड़ियों सरकार के का हित गलत के लिए तरीके से मैं रख रहे बताना हैं। चाहूंगी आपका हक है, आप खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ें उनकी। खत्म किया था। बात रखिए। हमारी सरकार ने जो 3% कोटा काफी खत्म नाराज किया था, नजर आ हम रही वो खिलाड़ी हैं जो हमने खुद जाके खिलाड़ियों की बात को रखा और हमने वो 3% कोटा वापस से वैसा वो कहाँ है? वही तो कोटा तो ढूंढ रहा हूँ मैं। आप एक भी वैकेंसी में दिखा दें 3 और आप जो 3%। जिन खिलाड़ियों की मैं बात जेब करती, में ली। कितने खिलाड़ी लगे हैं सर? कहाँ? अमित दहिया को पूछिए। क्या लगा अमित भैया, क्या लगा अमित बताएं? दहिया डिप्टी डायरेक्टर लगे हैं। कहाँ लगे हैं? वो रोहतक के अंदर ना है सर। सुनो तो, डिस्ट्रिक्ट रोहतक के अंदर सर। 22 डिस्ट्रिक्ट 22 हरियाणा में डिप्टी डायरेक्टर ये 50। नाम तो बता रही हूँ सर ना। आप ये कह रहे हैं ना कि कितने खिलाड़ी हैं, एक एक करके नाम गिनाते मैं ये हैं सर। पूछ रहा हूँ कि खेल विभाग से अलावा क्या डिप्टी डायरेक्टर लगेंगे भैया साहब? अब सुमित दूसरे जी विभाग को में दीजिए। पूछिए, सुमित जी को पूछिए। हमारे पिछली सरकार ने डीएसपी लगाया, हमने सविता जी कभी को सुना भी नहीं था। चलिए, अब सिपाही भी नहीं लगा रहे हैं और सरकार का सिपाही बिना क्यों मतलब की सर? पढ़ाई कर डिप्टी रहे हैं। डायरेक्टर लगा दिए तो सिपाही की क्या जरूरत है? जरूरत है। जो राष्ट्रीय स्तर के जो डिप्टी राज्य स्तर के डायरेक्टर खिलाड़ियों को लगा है दिए, जरूरत। आप सिपाही बनाने चले हैं उनको। नहीं बनाने नहीं चला हूँ, लगाने के लगा ही नहीं रहे। आप सिपाही नहीं लगा रहे, डिप्टी डायरेक्टर सर, डीएसपी कहाँ से लगा आप- देंगे? नहीं लगा रहे आप। ये साहब, आप लिस्ट निकाल के सरकार देखिए। खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को सचेत सर, करना ये चाहता हूँ परिवारवाद कि आप ऐसा खिलवाड़ खिलाड़ियों के साथ ना करें, कोच साहब- नहीं तो आपको आगे जो है खिलाड़ियों कोच की साहब, नाराजगी आपकी का जानकारी सामना के करना लिए मैं पड़ेगा। बता दूं मुझे पूरी कि जानकारी है, आप पूरी पहले- जानकारी के साथ पहले आए। तो जो जाके हुड्डा जी के मुझे जो- ना सिखाएं। हुड्डा जी के जो राम राम करते थे, उनके परिवार के बच्चे लगते बिल्कुल, थे, हुड्डा ने लेकिन जो लगते खिलाड़ियों को नहीं थे। दिया किसी ने हम नहीं खुद- दिया। को मौका हुड्डा दीजिए बोलने का। बोले कोच कहाँ साहब- बोले? ये तो चाटुकारिता कर कोच रहे हैं साहब, सरकार मैं की। नो, कोच साहब, मैं चाटुकारिता नहीं, बिल्कुल, आपके बिल्कुल। एक मिनट रुकिए। हुड्डा जी आप की भी सरकार सोच के रहे अंदर हैं जो उनको राम राम करते थे, उनको सलूट करते थे। नाराजगी नजर आ रही है सरकार वही की और चीज देखिए मैं- वो सरकार का पक्ष रख रही वही है, चीज वो मैं अपनी रख- बातें रख रही है। नहीं, कोच साहब को मैं बता दूं देखिए, कि बहुत जो सारा पहले देखिए, हुड्डा वो जी आप के इस मंच के हुड्डा जरिए जी के रखने पास की जाके राम राम करते थे, उनको नौकरी लगाते थे। और कभी कोई भी राम रवि खिलाड़ी के- अगर हम लगाओ कभी तो नहीं गए बता हुड्डा के दीजिए। पास। हाँ जी? हुड्डा के नुमाइंदे यहाँ मेरे बॉक्सरों को लेके गए और डीएसपी की अपॉइंटमेंट दी। हम कभी नहीं गए, लेकिन कभी नहीं गए। आप- उन्होंने पूरे खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया, नौकरी दी। नहीं है, राजनीति लेकिन आज खिलाड़ियों के साथ जो खिलवाड़ है हमारे उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या हम खिलाड़ी नहीं थे सर? किसी को सर, नौकरी मैं पूछना खेल विभाग चाहती में हूँ, क्या हम खेल खिलाड़ी विभाग नहीं में थे? आप क्या दे रहे हैं? आप क्या दे रहे हैं? आप दोनों ये बहनों बैठी का दे दो दिए। इसको, कोच ये बैठी साहब, दे दो इसको। दोनों- जो ब्रॉन्ज दोनों- मेडलिस्ट है वो तो सीनियर कोच है, सीनियर में तो दी हुई जो है। सिल्वर मेडलिस्ट है वो जूनियर कोच कोच है। साहब, ये न्याय है आपका। ये- और ये मैं ये कह रही किसके, मैं आरटीआई लगाया बोला कोच साहब, ये बताइए मुझे, ये बहन को आप कह रहे हैं नौकरी नहीं दी गई, है। दे तो रखी है, आरटीआई बी हो ऐसी हो, दे तो आरटीआई की रखी है। धारा 2005 और 8 के अनुसार कोई सूचना देना आवश्यक नहीं है। आप चुप रहिए। मैंने मांगा है कि भाई इस खिलाड़ी को किस आधार पर जूनियर लगाया गया, ये आपके सामने, आपके मीडिया के सामने देख लें बहन। ठीक है जगदीश जी, आपकी नाराजगी बिल्कुल है, आपने मंच बिल्कुल के है जरिए नाराजगी की पूरी और हम कोशिश अपनी की है। बात को उठाएंगे हर स्तर पे। मंच के जरिए जाहिर है बिल्कुल कि आप- उठाएंगे और आज सुननी सरकार चाहिए तक भी सरकार को। पहुंच रही है और सुनेगी भी सरकार। देखिए, सरकार का पक्ष रखने के लिए वो भी बैठी है। आपने जितने भी सवाल किए हैं और जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी नाराजगी कमियां है, दूर करवाने के बिल्कुल। लिए हम लोग बैठे अब ना, आप आइए ना पहुंची बताइए हैं और हमें। आगे चीजें भी होंगी। बिल्कुल, ये मंच इसीलिए है जगदीश जी। चलिए देखिए, ये मेडल रहा, ये रहा कि हम जानकारी ही नहीं देंगे। कोच साहब, आप जो कह रहे थे कि मेरे पास किसी समय को तो नहीं दी, आप बहन को वापस सी जाओ। ग्रेड में दी तो है, बी ग्रेड में भी दिलवाएंगे इनको। लेकिन ये बताइए मुझे कि जो हुड्डा जी को राम राम, पहले तो परिवार के ही लोग लगते थे, उनकी राम राम है, उनकी हुड्डा जी के साथ अच्छी है, उनके लग गए। और जो नीचे के जो खिलाड़ी रहते थे, बच्चे रहते थे, उनको कुछ मिलता ही नहीं था। लेकिन आज पारदर्शिता के साथ उनको नौकरी मिल रही है, चाहे आज या 1 साल बाद में मिले, लेकिन मिल रही है। ठीक है, पारदर्शिता के साथ मिल रही है, तो वो चीज पहचाने। और कोई कमियां हाँ, है, हम दूर पारदर्शिता हम करने इससे के लिए सहमत बैठे नहीं हैं। है। पारदर्शिता नहीं है, भ्रष्टाचार के तरीके से मिल रही है। अब भ्रष्टाचार बताएं, बताइए ना,
आप जूनियर लेके आइए उस ब्रॉन्ज भ्रष्ट मेडलिस्ट आदमी को को। आप दे रहे हैं, या तो किसने भ्रष्टाचार किया? डायरेक्टर ने किया, मिनिस्टर ने किया? कोच साहब कोई भ्रष्ट आपको लग रहा है तो सबूत लिख के के दिया साथ है। आइए, हमारी सरकार से हम इससे बड़ा सबूत क्या होगा? मैं मीडिया पे बोल रहा हूँ, मैं सिल्वर बता रही मेडलिस्ट को जूनियर और ब्रॉन्ज को सीनियर को ये अपॉइंटमेंट लेटर आ, सर, और ये मेरे वर्ल्ड पास चैंपियन आरटीआई का हो रहा, मेडलिस्ट, बोला जानकारी नहीं वर्ल्ड देंगे। चैंपियन इससे बड़ा मेडलिस्ट और कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट को सब इंस्पेक्टर बना रहे हो और एक नेशनल मेडलिस्ट को डीएसपी बना रहे हो, तो ये पारदर्शिता की ठीक बात है, कर रहे देखिए, हैं। अब समय मेरे पास बहुत कम है क्योंकि आगे भी सेशन बढ़ाने हैं और वाकई में जगदीश जी आपकी बहुत नाराजगी है और वो भी सरकार का पक्ष रखने के लिए तथ्यों के बैठे आधार होते पर हैं। हमारी वैसे व्यक्तिगत किसी से नाराजगी नहीं है। एक कागज चीज लिए मैं बैठा हूं। कहना चाहूंगी। अपनी बातें रखिए। जी, मैं एक आखिरी चीज बात आपकी बस तरफ आखिरी से। बात मैं कहना चाहूंगी। सर ने कहा कि चाटुकारिता के हिसाब से, सर आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि खिलाड़ी कभी किसी की चाटुकारिता नहीं करते हैं और करते हैं। मैंने देखे हैं भाई, ये मैं इसी समय मैंने आप खूब देखे हैं शायद करते। आपके शिष्य करते मेरे होंगे सीखे नहीं करते, ऐसा नहीं है, मेरे तो हजारों देखिए, सीखे, आप ये ना वो कहें। भी नहीं देश का मान करते हैं। सम्मान है, आप भी देखे देश हैं का मैंने मान चाटुकारिता सम्मान है। करते, इस पैरों में तरह लगते से- देखे हैं मैंने। वही नो, मैंने आई एम नॉट एग्री विद। चाटुकारिता सुनिए। या तो फिर आपने अब की झूठी होगी। बात कोई को आगे खिलाड़ी बढ़ाएंगे तो चाटुकारिता और क्या है? खिलाड़ी अपने दम पे मेडल जीतता है जी। जीतता है, खिलाड़ी लेकिन अपने दम पे मेडल खिलाड़ी को जीतता दो है। जगह लड़ना पड़ता है, बिल्कुल, सिस्टम से भी बिल्कुल, लड़ना देखिए, पड़ता है और अब बबीता दम पे जी, रिंग में भी सिस्टम से लड़ना लड़के पड़ता है। मेरी बात सिस्टम सुनिए को जगदीश ठीक जी। कराएंगे। देखिए, आपकी नाराजगी सरकार से बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई भी खिलाड़ी अगर देश का मान सम्मान बढ़ा रहा है तो जाहिर है कि वहाँ चाटुकारिता नहीं चलेगी। आपको वहाँ तो पदक जीत के लाना पड़ेगा और वहाँ उसका ये टैलेंट खाली दिखता है। इवेंट चाटुकारिता मैनेजमेंट से होता मेडल है। दिला दीजिए अब ना इनको सर। तो दे दिए 15 लोगों को, नहीं 20 सर, लोगों को। चाटुकारिता से मेडल दिला ठीक है, दीजिए ना। देखिए, अब समय मेरा मैं अपने समाप्त हो बच्चे चुका को है, ला के मुझे दूंगी, शासन आप आगे बढ़ाना है। चाटुकारिता ठीक से है, मेरे ठीक है। बच्चे को दिला दीजिए नहीं, मेडल। हमने तो मुक्का मार के लिए है मेडल। ठीक है, और ठीक नहीं, फिर आप ही तो मुझे कह रहे थे कि चाटुकारिता से करते देखे हैं। नौकरी की बात कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ, मैं चलिए। मेडल की बात नहीं कर रहा हूँ। आप गलत तरीके से बोल रहे हैं इसको। ठीक है जगदीश जी, मेडल तो देखिए, मुक्का मार के लिया है भाई, हमने तो मुंह फोड़ के लिया है मैं भी लोगों तो का। यही कह रही हूँ कि खिलाड़ी अपने दम पे, अपनी मेहनत के दम पे मेडल बिल्कुल, जीतता बिल्कुल, है। ठीक है। चाटुकारिता करके तो मेडल आज नहीं हमने जीते इस जाते। सेशन में यहाँ पर बात की है खेलों को लेकर और साथ ही बहुत नाराजगी भी देखने को मिली है, लेकिन ये भी देखने को मिला है कि सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इस नाराजगी की बात और इन सवालों के बाद सरकार आगे क्या करेगी। फिलहाल इस सेशन में बस इतना ही। हम आगे भी इसी तरह से इस कार्यक्रम को बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।